वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स फंडा और आप सभी का स्वागत है इस एमसीक्यू बेस्ड सीरीज में। तो जैसे कि आप जानते हैं इस सीरीज में 10 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और साथ ही साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन के भी 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो कि आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करने हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर 28 नवंबर 2018। यहाँ पे आपके प्रीवियस डे के क्वेश्चन है, साथ ही साथ उसके आंसर्स हैं 1, 2, 3 एंड पूरे 10 आंसर्स हैं। यहाँ पे आप यहाँ से अपने आंसर्स क्रॉस चेक कर सकते हैं और साथ ही साथ इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं कि इन फ्यूचर आपको मतलब रिवीजन करने में काफ़ी आसानी होगी। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। ओके, कोट ऑफ द डे, ये बहुत ही अच्छा कोट है फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर रतन टाटा जी के द्वारा कि आई डोंट बिलीव इन टेकिंग राइट डिसीजंस। ओके, basically he don't believes in taking right decisions. He basically believes in taking decision and then making them right. Okay, he basically takes a decision and he never regret for his decision and then he make the decision right. इसका मतलब ये है कि वो कभी इस वाक्य पे या इस बातों पे बिलीव नहीं करते कि हमेशा एक सही डिसीजन लेना चाहिए। वो हमेशा इन बातों पे विश्वास रखते हैं कि आप डिसीजन लीजिए तो अगर वो गलत भी हुआ तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आप उस पे पूरा प्रयास और पूरी एनर्जी लगाएंगे ताकि वो डिसीजन आपका सही हो सके और आप उसे सही प्रूफ कर सकें। ओके फ्रेंड्स, सो ये बहुत ही अच्छा कोट है और काफ़ी मोटिवेशनल कोट है इन एवरी फील्ड ऑफ योर लाइफ, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग और इन योर पर्सनल लाइफ और यू आर वर्किंग और यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, एनीथिंग। ओके, सो पहला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना इज रिलेटेड टू। प्रधानमंत्री जो मातृ वंदना योजना है इसका संबंध किससे है, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डीबीटी, मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो कि प्रेग्नेंट वुमेन्स और लैक्टिंग मदर्स को दिया जाता है, उससे रिलेटेड है। तो हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रुपीज 1600 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए 48.5 लैक्स मदर को अंडर इस योजना के, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ठीक है। और ये सेंट्रल फॉर डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन के द्वारा बताया गया, यानी ये रिपोर्ट बताई गई, ठीक है। और गवर्नमेंट ने यहाँ जो ट्रांसफ़र किए हैं वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के रूप में किया गया है। और इस स्कीम का जब से मतलब इनॉग्रेशन हुआ है, लॉन्च हुई है 1 जनवरी 2017 से, तब से मतलब 5,000 रुपये 3 इंस्टॉलमेंट में दिए जाते हैं। किसको? प्रेग्नेंट वुमेन्स को और लैक्टेटिंग मदर्स को दिए जाते हैं। उनके मतलब जब भी उनके फर्स्ट चाइल्ड का बर्थ होता है, ठीक है। और ये दिया जाता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र को, ताकि वो जो पैसा है वो बीच में किसी भी मिडिल मैन के द्वारा ना लिया जा सके। और बेसिकली ये जो मदद है या ये जो स्कीम है इसलिए दी जा रही है कि जो मदर है वो अपने जो बेबी है उसका ठीक से ख्याल रख सकते हैं, क्योंकि कुछ मतलब ये जो बेसिकली ये जो जो अवेल कर रहे हैं जो इस बेनिफिट का, वो कर रहे हैं जैसे मान लीजिए आप डेली वेज वर्कर्स होते हैं, ओके। और वो मदर्स होती हैं जो कि डेली बेसिस पर वर्क करती हैं फील्ड्स पे जाके, तो उनको ये मतलब ये सपोर्ट देने का पीछे का कारण ये है कि वो अपने बेबी का ठीक से ध्यान रख पाएँ, जो इनिशियल जो फेस होता है उनकी डिलीवरी के बाद या उनकी प्रेगनेंसी के बाद, और उससे जो मतलब एक ब्रेस्ट फीडिंग होती है, जो मिल्क होता है मदर का मिल्क, वो उसे टाइम टू टाइम मिल सके और उसका जो एक केयर हो सकता है, इनिशियल केयर होता है जो शुरू के 30 दिन या 60 दिन में, वो अच्छे से मिल सके और मदर को तुरंत ही प्रेगनेंसी के बाद काम पे ना जाना पड़े। तो उस मतलब उस वर्कलोड का या उन जो वो मॉनेटरी सपोर्ट होता है उस समय को, उसको इस स्कीम में मतलब मद्देनज़र रखते हुए स्कीम को लॉन्च किया गया कि ये सपोर्ट अगर उनको मिलेगा तो वो फाइनेंशियल जो लॉस हो रहा है बेबी के कारण, मतलब बेबी के बर्थ या उसकी केयर के कारण, वो ना हो पाए उनको। तो ये बेसिकली उस मतलब चीज़ को सपोर्ट कर रहा है यहाँ पे इस स्कीम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट टॉप्ड आफ्टर 2 मंथ्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग आयुष्मान भारत स्कीम। तो निम्नलिखित में से किस राज्य ने आयुष्मान भारत योजना की शुरुआती 2 माह में पहला स्थान हासिल किया। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है गुजरात। तो हाल ही में गुजरात ने इसे टॉप किया। तो ये जो आयुष्मान भारत स्कीम है इसको जो लॉन्च किया गया है वो सितंबर 2018 में किया गया है, 23 सितंबर को किया, और ये किया था झारखंड में रांची से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और बेसिकली फ्रेंड्स ये स्कीम जो है ये एक हेल्थ कवरेज है जहाँ पे 5 लाख पर फैमिली को मिलेगा। मतलब अगर आप एवरेज 5 मेंबर्स भी माने फैमिली में तो
ये एक मतलब ये लगभग 50 करोड़ जो जनता है देश की उन्हें कवर करेगा, ठीक है। और ये 10 करोड़ पूरे फैमिलीज को दिया जाएगा। 5 into 10 ही हो जाएगा 50 करोड़, ठीक है। तो ये लगभग 50 करोड़ जैसे भारत की जो पॉपुलेशन है वो अगर 125 से 130 करोड़ है, और अगर 50 करोड़ में हेल्थ कवरेज में मतलब कवर हो रही है, तो ये काफ़ी बड़ी स्कीम है, ठीक है। और यहाँ जो सेकंड स्टेट है वो है तमिलनाडु, थर्ड है छत्तीसगढ़, फोर्थ है कर्नाटका एंड फिफ्थ है महाराष्ट्र। तो ये 5 स्टेट्स की रैंकिंग हुई है, जहाँ पे गुजरात का जो रैंक है वो है फर्स्ट। करतारपुर साहिब एक मतलब ये करतारपुर साहिब की इमेज है। करतारपुर साहिब कहाँ पर है? वो है नरोवल डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान में, जो पंजाब है उस प्रोविंस में है, ठीक है। और ये इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि ये करतारपुर साहिब किस नदी के किनारे स्थित है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है रावी। जो करतारपुर साहिब है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। और करतारपुर कॉरिडोर बनाया जा रहा है जो कि भारत की जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है गुरदासपुर को कनेक्ट करेगा करतारपुर से, जो कि पाकिस्तान में है। पाकिस्तान की जो पंजाब प्रोविंस है वहाँ पे है, ठीक है। और ये बेसिकली एक इंटरनेशनल बॉर्डर के थ्रू होके जाएगा। अब ये इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि जो 550वीं बर्थ एनिवर्सरी है गुरु नानक देव की, जो कि फाउंडर हैं सिखिज्म के, ठीक है। उनकी बर्थ एनिवर्सरी को के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। और दोनों देशों के बीच में जो मतलब सिख समुदाय है उनकी जो आस्था है इससे वो जुड़ी हुई है, और उसे हानि ना पहुंचाते हुए इसके लिए एक कदम उठाया गया है, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 23 नवंबर 2018 को कहा कि करतारपुर कॉरिडोर को बनाया जाएगा, और ये बनाया जा रहा है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बना रहा है इसको, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे फंड करेगा। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है इंडियाज फर्स्ट मोबाइल फोन फॉर किड्स लॉन्च्ड बाय इजी फोन, और आपको इस मोबाइल फ़ोन का नाम बताना है। तो हाल ही में इजी फ़ोन नामक एक कंपनी के द्वारा बच्चों के लिए एक मोबाइल फ़ोन लॉन्च किया गया, तो उसका नाम है स्टार। स्टार मोबाइल फ़ोन हाल ही में बच्चों के लिए लॉन्च किया गया, जो काफ़ी यूज़र फ्रेंडली होगा। तो बेसिकली ये जो फ़ोन है इसके अंदर बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स होंगे, ठीक है, जो कि पहले कभी नहीं देखा गया होगा। सम ऑफ द फीचर इस फ़ोन के क्या है कि रिस्ट्रिक्टिंग कॉल्स टू ओनली प्री कॉन्फ़िगर्ड नंबर, यानी जो इसमें कॉल्स आएंगे, यानी जो इनकमिंग कॉल्स होगी वो सिर्फ कॉन्फ़िगर्ड नंबर की होगी। जैसे कि मान लीजिए किसी के फादर का नंबर है, मदर का नंबर है, टीचर का नंबर है, या फिर इमरजेंसी कॉल्स में जैसे उनके पड़ोसी का या नेबर्स का नंबर होगा, तो ये कुछ नंबर्स होंगे जो कि कॉन्फ़िगर करे जाएंगे। और जीपीएस की मदद से पेरेंट्स ट्रैक कर सकते हैं कि उनका चाइल्ड क्या कर रहा है या उसकी पोजीशन कहाँ पे, अगर वो मान लीजिए स्कूल गया है या फिर किसी कोई क्लासेस लेने गया है या घर के बाहर है, तो उसे ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। और एक सिस्टम ऑफ मतलब सपोर्ट सिस्टम नाम की एक की होगी, सिस्टम ऑफ सपोर्ट नाम की एक की होगी, जो कि ये बताएगी कि चिल्ड्रन को मतलब उस पर्टिकुलर बच्चे को इमरजेंसी में कैसे हेल्प करना है। अगर वो उस पैनिक बटन या उस सिस्टम ऑफ सपोर्ट बटन को दबाएगा इन केस ऑफ इमरजेंसी, तो उसके पेरेंट्स को सबसे पहले उसका पता चलेगा, और फिर वो उससे उसको उस इमरजेंसी से निकाल पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है Regional Integrated Multi-Hazard Early Warning System (RIMES) has termed the following cyclone as the rarest of rare। तो rarest of rares की कैटेगरी में रखा गया है, तो इनमें से निम्नलिखित में से किस चक्रवात को रखा गया है? तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है तितली। तितली नाम के चक्रवात को इसमें रखा गया। तो हाल ही में कुछ समय पहले ये उड़ीसा में तितली नाम का चक्रवात आया था, और इसका जो कर्वेचर है, कर्वेचर इन द सेंस ये जो घूमने की जो मतलब शक्ति होती है, ठीक है, जैसे आपको मैंने पहले बताया कि जो साइक्लोन आता है वो एक हाई प्रेशर की तरफ से लो प्रेशर की तरफ बढ़ता है। अगर मान लीजिए इंडियन ओशन में हाई प्रेशर बन गया है, ठीक है, और मान लीजिए ये भारत है और भारत में यहाँ कहीं बीच में लो प्रेशर बन गया है, तो ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर भारत की तरफ मूव करेगा। ओके, और ये कोरियोलिस फोर्स की वजह से ये राइट डायरेक्शन में मूव करता है। तो जब ये राइट डायरेक्शन में मूव करेगा तो ईस्टर्न कोस्ट को हिट करेगा, और वहां पे ये चक्रवात आएगा और ये वहां पे जनहानि पहुंचाएगा, ठीक है। तो जो तितली नाम का चक्रवात था जो कुछ समय पहले आया था, उसको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी में रखा गया। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर का मतलब ये होता है कि इससे पहले ना देखा गया हो, और ये बहुत ही रेयर था। मतलब जो एक साइक्लोन की फीचर्स होते हैं ये उसको भी ओवरटेक करके कुछ अनोखी चीजें यहाँ पे दिखा रहा है। तो एक 45 नेशन का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑन डिजास्टर वार्निंग है RIMES, जो कि स्टेट करता है साइक्लोन रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट, ठीक है। और ये मोर देन 200 years ऑफ साइक्लोन ट्रैकिंग हिस्ट्री के बाद आया है, और मोर देन 60 people have died and thousands of people have affected by this साइक्लोन तितली। और RIMES एक UN की रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है।
ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है सैयद मोदी इंटरनेशनल इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? सैयद मोदी इंटरनेशनल का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बैडमिंटन। इनका संबंध बैडमिंटन से, आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो मेंस में यहाँ पे जिन्होंने खिताब जीता वो है समीर वर्मा, और विमेन में जिसने जीता वो है हैन युई, ये चाइना की हैं और इन्होंने भारत की सान्या नेहवाल को शिकस्त दी यहाँ पे, ठीक है। और सैयद मोदी इंटरनेशनल एक HSBC जो हांगकांग एंड शंघाई बैंक कॉरपोरेशन है उनका, और बैडमिंटन जो फेडरेशन है उसका वर्ल्ड टूर सुपर 30 मतलब 300 टूर्नामेंट है, जिसको मतलब 1982 के कॉमनवेल्थ गेम्स मेंस सिंगल्स के विजेता जो है सैयद मोदी जी, उनके नाम पे से आयोजित या उनकी याद में से खेला जाता है। तो ये बेसिकली रिलेटेड है बैडमिंटन से, और ये उसके कुछ रेलेवेंट फैक्ट हैं जो कि आपको मतलब आपके लिए इम्पोर्टेंट है। Next question है who has been appointed as the new chief election commissioner of India by the president of India by the honorable president of India? तो निम्नलिखित में से किसे मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया? हाल ही में इन्हें नियुक्त किया गया। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सुनील अरोड़ा। तो सुनील अरोड़ा जी हैं, ये मतलब इलेक्शन कमिश्नर थे, ठीक है। 2017 से ये इलेक्शन कमिश्नर थे और करेंटली इन्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया है। तो हाल ही में प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा सुनील अरोड़ा को न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया है, और ये 1980 का जो IAS बैच है उसके ऑफिसर हैं, और ये राजस्थान कैडर के हैं, और ये अपना मतलब चार्ज लेंगे 2 दिसंबर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैसा एक हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक पोर्टल या फिर आप स्कीम बोल सकते हैं इसे लॉन्च की गई है। तो बेसिकली पैसे का फुल फॉर्म क्या है? तो पैसा का जो फुल फॉर्म है वो पोर्टल फॉर अफोर्डेबल क्रेडिट एंड इंटरेस्ट सबवेंशन एक्सेस। सो जो द पोर्टल इज सेंट्रलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, ये एक सेंट्रलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है जो कि प्रोसेस करेगा इंटरेस्ट सबवेंशन ऑन बैंक लोन्स टू बेनिफिशियरी अंडर दीनदयाल अंत्योदय योजना। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना जो है उसके अंतर्गत जिस किसी ने भी लोन लिया है तो उनके जो बेनिफिशरीज होंगे, मतलब जो मतलब उस लोन को लिए होंगे, तो उन्हें इंटरेस्ट सबवेंशन मतलब इंटरेस्ट में जो छूट है वो देगा। और इसके लिए एक डेडिकेटेड पोर्टल भी बनाया गया है या प्लेटफॉर्म बनाया गया है या डिज़ाइन किया गया है, वो किया गया है इलाहाबाद बैंक के द्वारा, जो कि इसका नोडल बैंक है। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि पैसे मतलब पैसा नाम की जो पोर्टल लॉन्च किया गया उसमें जो डेडिकेटेड बैंक है या उस प्लेटफॉर्म को डिज़ाइन करने वाला बैंक कौन सा है? तो ये यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इलाहाबाद बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है GSI का फुल फॉर्म है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो इज द कस्टोडियन ऑफ ऑल मीटियोराइट्स एंड GSI हेडक्वार्टर एट। तो यहाँ पे बताना है इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो पहले ये देख लेते हैं कि मीटियोराइट्स का मतलब क्या होता है। मीटियोराइट्स का मतलब ये होता है कि फ्रेंड्स जैसा आपको मतलब जैसा आप जानते हैं कि मतलब या आपने पढ़ा होगा कि सोलर सिस्टम में जो शुरू के 4 प्लैनेट्स होते हैं और जो बाद के 4 प्लैनेट्स होते हैं उनमें मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो मार्स और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट होता है जिसे बोला जाता है एस्टेरॉयड बेल्ट्स, ठीक है। और ये एस्टेरॉयड बेल्ट भी उसी मतलब ये सन के चक्कर लगाता है, ओके। तो जब ये सन के चक्कर लगाता है तो ये आपस में जितने एस्टेरॉयड बेल्ट में जितने मतलब आप कहें कि ये जो मतलब बॉडीज होती हैं, बॉडीज इन द सेंस ये जो बेल्ट के मतलब बेल्ट में मीटरॉइड्स होते हैं, ये बड़े बड़े पत्थर मान लें या बड़ी बड़ी बॉडीज होती है, जब ये आपस में कोलाइड करती हैं तो ये जब ये कोलाइड करती हैं तो ये एक थर्ड मैटर को निकालती हैं जब कोलाइड होने के बाद, और वो मैटर जब अर्थ अर्थ के एटमॉस्फेयर की तरफ आता है, ठीक है, अर्थ के एटमॉस्फेयर की तरफ आता है, और अगर वो बीच में ही जल जाता है, ठीक है, बीच में ही जलता है और बहुत बड़ी चिंगारी देता है, तो उसे बोला जाता है शूटिंग स्टार का नाम दिया जाता है, ठीक है। और वो पृथ्वी तक नहीं आ पाता, यानी जो अर्थ की जमीन है वहां तक नहीं आ पाता, तो इसे बोलते हैं मीटेओराइट, ठीक है, मीटियोर्स बोलते हैं बेसिकली से। लेकिन जो कि जल नहीं पाता और ये काफ़ी डिस्टेंस ट्रैवल करके अर्थ तक आता है, और अर्थ में गिरने के बाद, धरती में गिरने के बाद वहाँ पे कुछ होल वगैरह क्रिएट कर देता है, तो उस वस्तु को या उस टूटे हुए पार्ट को बोला जाता है मीटियोराइट्स, ठीक है।
तो अब ये जितने भी सारे मीटरोइड्स अर्थ पे गिरेंगे, यानी भारत की पृथ्वी मतलब भारत का जो टेरिटोरियल या फिर ज्योग्राफिकल एरिया है वहाँ पे गिरेंगे, तो उसका जो कस्टोडियन होगा वो होगा ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया होगा। और यहाँ पे ये पूछ रहा है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो है वेस्ट बंगाल में, की राजधानी जो है वो है कोलकाता में, इसका हेडक्वार्टर है। ओके, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कोलकाता। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज बीन नेम्ड एज द सोल कस्टोडियन क्यूरेटर ऑफ मीटेराइट्स विद इन इंडियन बाउंड्री, यानी सिर्फ इंडिया की बाउंड्री में जो भी मीटेराइट्स गिरेंगे उसके लिए, ठीक है। इट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द नोडल एजेंसी फॉर कलेक्शन, प्रिजर्वेशन, रजिस्ट्रेशन एंड डिसमिनेशन ऑफ ऑल मीटेराइट फॉल फाइंड्स विद इन द कंट्री, यानी कंट्री के टेरिटोरियल जो जोग्राफिकल रीजन है वहाँ पे गिरेंगे, तो ये इनके अंतर्गत आएंगे और ये इन्हें प्रिजर्व, कलेक्ट और रजिस्ट्रेशन करेंगे इनका। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट रिसेंटली साइन बिटवीन, तो हाल ही में डीटीए किन दो देशों के बीच में हस्ताक्षर या साइन किया गया, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है भारत और चाइना। इंडिया और चाइना के बीच में ये डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस मतलब साइन किया गया, और बेसिकली ये जो अग्रीमेंट है इसे अमेंड करके फॉर अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ फिजिकल एवेशन विद रिस्पेक्ट टू टैक्स ऑन इनकम्स। और बेसिकली ये जो होता है ये बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग से रिलेटेड। अब जैसे इसको मैं आपको समझा देता हूँ कि इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है। डी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट होता क्या है। ये एक एग्रीमेंट होता है, जैसे मान लीजिए ये एक कंट्री है ए और ये कंट्री है बी। अब मान लीजिए ये जो बी नाम की कोई कंट्री है, इन्होंने ए में एक अपना सेटअप लगाया। सेटअप इन द सेंस ये कुछ कमर्शियल एक्टिविटीज करने के लिए यहाँ पे आए, ठीक है। तो अब ये जो ए बी कंट्री से ए कंट्री में कंपनी आई है, उसे जो टैक्स देना होगा उसको, वो जो कोई भी कमर्शियल एक्टिविटीज कर रही है, तो क्या होता है उसे ए में भी देना होगा, क्योंकि वो ए में कमर्शियल एक्टिविटीज कर रही है, उसका हेडक्वार्टर यहाँ है और यहाँ वो स्टैब्लिश्ड है, यहाँ इनकी मतलब पूरा प्लांट वगैरह लगा हुआ, तो ए में भी उसको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। और साथ ही साथ उसे बी में भी टैक्स देना पड़ेगा, ये जो उसकी मतलब पेरेंट कंट्री है वहाँ पे, ठीक है। तो ये जो डबल टैक्सेशन हो रहा है, एक बार टैक्स यहाँ और एक बार टैक्स यहाँ, ठीक है, इससे बचने के लिए ये एग्रीमेंट साइन किया जाता है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। और बेसिकली फ्रेंड्स कुछ देश ऐसा करते हैं, मतलब ऐसा मतलब माना जाता है कि ये जो अग्रीमेंट है इससे मतलब इससे जो प्रॉफिट की जो और बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग होती है वो भी किया जाता है। प्रॉफिट शिफ्टिंग इन द सेंस कि मान लीजिए वो ये करेंगे कि जिस देश में उनके अगर पेरेंट देश में कम टैक्स लगेगा, तो वो ये बोलेंगे कि हमने वहां पे टैक्स दिया, अब हम यहाँ पे टैक्स नहीं देंगे, यानी बी में टैक्स देंगे और ए में टैक्स नहीं देंगे, ठीक है। तो या उस वो क्या कर रहे हैं, एक प्रॉफिट की शिफ्टिंग करेंगे, ये अपने प्रॉफिट को कम से कम बताएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो उनको टैक्स लग रहा है वो कम से कम लगेगा, और ये प्रॉफिट को शिफ्ट करके अपने कंट्री में ले जाएंगे जहाँ पे उस प्रॉफिट पे उनको टैक्स कम से कम लगेगा, ठीक है। तो इस पूरी पर्टिकुलर प्रोसेस को बोला जाता है बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, यानी जो बेस था जहां पे उसको जनरेट किया था वहां से इसे इरोड करके लिया और प्रॉफिट को अपने शिफ्ट किया कहाँ पे, जहां पे टैक्स कम लग रहा है, ठीक है। तो इसको मतलब ये बेसिकली टैक्स ऑन इनकम से रिलेटेड है। यहाँ पे ये बेसिकली जो टैक्स जो इनको कायदे से चुकाना चाहिए उस कंट्री में जहाँ ये बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ ना देके ये वहाँ पे टैक्स चुकाते हैं जहाँ पे इनको टैक्स का जो रेट है वहाँ पे कम मिल रहा है, और यहाँ पे ये इसे मतलब लेस शो करते हैं कि इनका प्रॉफिट काफी कम हुआ है इस देश में, जैसे कि भारत में भी करते हैं, जैसे मारुति सुजुकी हो गया, ठीक है। सुजुकी भी ऐसा करता है, जो बहुत सारे ब्रांड्स हो गए जो कि इंडिया में वर्क करते हैं और ये इसके अंतर्गत आते हैं। सो ये है आज के 10 क्वेश्चन, मैं इसे रीड आउट कर देता हूँ एक बार। अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स को किसने जीता, उसका नाम बताना है आपको यहाँ पर। टूरिस्ट पुलिस किस स्टेट के द्वारा भी हाल ही में लॉन्च की गई वो नाम बताना है। हु हैज बीन कन्फर्ड विथ फ्रेंच सिविलियन अवार्ड, उन पर्सनालिटी का नाम बताना है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटर चीफ, उनका नाम बताना है। पब्लिक बाईसाइकिल ऐप प्रोजेक्ट मो साइकिल लॉन्च्ड इन विच स्टेट, उस स्टेट का नाम बताना है। नेशनल फेस्टिवल फॉर चिल्ड्रन ऑफ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन CCIS हौसला 2018 किस मिनिस्ट्री द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया ये फेस्टिवल, उसका नाम बताना है। वर्षा वर्मन वन द वुमेन ट्रैप गोल्ड मेडल एट 62nd 62 नेशनल चैंपियनशिप
उन मतलब ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है उनका नाम आपको बताना है। 62nd नेशनल चैंपियनशिप किस स्पोर्ट से रिलेटेड है वो बताना है। और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज जो है, चैम्बर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री और एग्जिम बैंक, ये एक बिजनेस अवार्ड देता है। तो हाल ही में किसे दिया गया? चैम्बर ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज और एग्जिम बैंक जो होता है उसके द्वारा दिया जाता है। और श्री सत्य साई अवार्ड जो दिया गया है ह्यूमन एक्सीलेंस के लिए, वो कुछ 6 कैटेगरीज में दिया जाता है। वो किसके द्वारा दिया गया, मतलब वो किसने प्रेजेंट किए वो अवार्ड्स। और वर्ल्ड का सबसे पहला अंडरग्राउंड लग्जरी होटल बनाया गया, और ये किस देश में बनाया गया, ठीक है। तो उस देश का आपको यहाँ पे नाम बताना है। आप उस पर्टिकुलर प्लेस का भी नाम बता देंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो फ्रेंड्स, ये जो 10 क्वेश्चन है इनको आप प्लीज़ लाइटली मत लीजिएगा, एटलीस्ट अटेम्प्ट कीजिएगा। नो मैटर कि आपका एक क्वेश्चन सही होता है, 2 होते हैं, 3 होते हैं, एट द एंड आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। क्योंकि अगर आप फॉलो कर रहे हैं या न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं, करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हैं, न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हैं, या मतलब मेरा चैनल नहीं, करंट अफेयर्स फंडा नहीं, कोई और भी चैनल अगर रेफर कर रहे हैं, अगर आप वहाँ से भी कुछ सीख रहे हैं तो यहाँ वो इम्प्लाइड होगी, ठीक है। जो भी आप चीज़ें सीख रहे हैं उसे मतलब अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो उसका आउटपुट नहीं मिलेगा। ये वो जगह है जहाँ आप मतलब तरह तरह की चीज़ें सब जगह से करंट अफेयर्स पढ़ के यहाँ पे उसको इम्प्लाई कर सकते हैं। यहाँ से आप उसका जो आउटपुट है वो गेन कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विदाउट ऑप्शंस तो ये काफ़ी अच्छा होगा आपकी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। ओके फ्रेंड्स, सो आज के लिए इतना ही। और जो लोग भी मतलब पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं वो करंट अफेयर्स फंडा को ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ से विजिट कर सकते हैं, और यहाँ पे जाके वो पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और friends, if you like the video, do like the video, subscribe our channel and please share with your friends, and please do comment। आप कमेंट करेंगे तो पता चलेगा हमें मतलब कि जो प्रयास है, जो कि एक मतलब ये सीरीज चल रही है, ये कितनी कारगर सिद्ध हो रही है आपकी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें एटलीस्ट, और लाइक ज़रूर करें। एक लाइक एक कमेंट में फ्रेंड्स थोड़ा सा टाइम लगता है, हार्डली 5 और 7 सेकेंड्स लगेंगे, लेकिन उससे जो चैनल को जो एक बूस्ट मिलता है, चैनल को जो एक मतलब मोटिवेशन मिलता है, वो उस 5 सेकेंड के आपके लाइक से काफ़ी बड़ा है। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, टिल वी मीट इन नेक्स्ट वीडियो टुमारो।